मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए एवरेज यानी औसत को लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन दिखने को मिलते ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि एवरेज क्या है, औसत क्या है। तो हम लोग का फार्मूला तो बस ये रहेगा, किसी का भी जैसे औसत निकालते हैं ना, पहले जितना भी ऑब्जर्वेशन रहता है साफ को पहले क्या कहते थे, अब 5, 7, 8 में ही पढ़े होंगे, फिर से एक बार देख तो साफ संख्या को क्या करते थे, जोड़ते थे और जितना नंबर फिर काउंट करते थे, काय गो नंबर हो उतना से हम लोग डिवाइड करते थे और बोल देते थे कि यही औसत है, यही एवरेज है। तो हम अभी भी पढ़ेंगे तो फार्मूला तो नहीं बदलेगा, फार्मूला वही रहेगा, बस उसी में थोड़ा सा इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा इसमें। तो पहले हम लोग का फार्मूला देखिए, तो संख्याओं का औसत जो होगा, संख्याओं का जो मतलब सबको पहले क्या करते हैं हम लोग जोड़ेंगे और उसके बाद संख्याओं की संख्या मतलब उसके बाद देखेंगे काउंट करेंगे कि कितना नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे करके जितना नंबर होगा उतना नंबर से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर में जोड़ेंगे और नंबर जितना रहेगा उतना से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, हम लोग का औसत निकल जाएगा। इसी में डिवाइड में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो संख्याओं का अगर यदि योग निकालना है और हम लोग का, तब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये इधर आके गुना हो जाएगा, यानी संख्याओं का औसत गुना संख्याओं की संख्या। तो अगर यदि हम लोग को निकालना होगा संख्याओं का योग, तो संख्याओं का औसत गुना संख्याओं की संख्या, ऐसे करके हम लोग संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। लेकिन 3 में 2 चीज पता होना चाहिए। इसमें और एक चीज बता देते हैं, जैसे ये औसत में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि किसी का औसत दिया हुआ है और देखिएगा बाहर से कोई एक तीसरा नंबर आ गया, चाहे किसी का उम्र का ही ले लेते हैं, एज का ही लेते हैं, किसी 5 आदमी का औसत दिया हुआ है एज का, एक छठा आदमी आ गया और उसका जो एवरेज अगर बढ़ जाता है, औसत अगर यदि बढ़ जाता है, मतलब उस आदमी का जो एज होगा, आयु जो होगा, मतलब एवरेज से ज़्यादा होगा, तभी जाके औसत बढ़ेगा। अगर यदि किसी में लिखा रहेगा कि औसत इसका इतना है और कोई एक्स्ट्रा आके और औसत कम हो गया, मतलब उस आदमी का जो बाद में जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं उसका हमेशा औसत से कम होगा, तब जाके ये घटेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में आएगा तो फिर बताएंगे। अब थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या 5 प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, 5 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, बोलेंगे कि इसका औसत क्या होगा। हम बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 नंबर लिए ना, इस 5 नंबर का औसत क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले संख्याओं का योग मतलब सबको पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके जोड़े और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब गिनेंगे काय गो संख्या है, 1 2 3 4 5 गो है, तो यहाँ 5 से भागा दे देंगे, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 1 15, तो 15/3 नो सॉरी 5, तो 5 से भागा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग का क्या हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे करके और एक बता देते हैं, यदि ज्यादा नंबर रहे लगातार, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, याद रखिएगा संख्याओं का योग ये जो होता है n × n + 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, क्योंकि अगर यदि ऐसे 1 से बोलेंगे 100 तक जोड़ने के लिए तो बहुत लंबा ना हो जाएगा, जोड़ते रहिएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, n × n + 1/2। हम बोले जैसे 50 तक का जोड़ना, अभी इसको भी दिखा दे रहे हैं। अभी हम लोग का 1 से 5 तक जोड़े थे तो कितना आया था, 1 से 5 तक जोड़े थे तो 15 आया था ना, इसको डायरेक्ट बैठाइए, n = 5 ना, 5 + 1/2 यानी 5
इंटू 6/2। तो देखिए 15 आया, इसके पहले भी ना 15 आया था, फिर 5 से काटे थे तो 3 आया था। तो ये सबके लिए फार्मूला है, इसलिए इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका जरूरत पड़ सकता है। तो ऐसे करके वो तो 5 नंबर था तो वो जल्दी से कर दीजिए। अगर यदि 10 नंबर का बोलेगा, अगर यदि हम बोल देंगे 1 से लेके 10 तक का जोड़िए, 1 से लेके 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके 10, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जो बोलेंगे, चाहे औसत, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, ये औसत को इधर लिख देते हैं औसत। तो 1 से लेकर 10 तो जोड़ेंगे, टोटल 10 बोला ना, तो 10 से भागा देंगे। अब ऐसे करके जोड़ते जाएंगे तो बहुत ना टाइम लगेगा। तो सीधे क्या लिखेंगे हम लोग का, क्या, n इंटू n + 1/2। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 है ना, एक बढ़ा के लिख देना है। तो 10 जोड़ 1 मतलब 11 बटा कितना 10। तो हम लोग का टोटल कितना था, n इंटू n + 1/, पहले तो इसका सम निकाल लेंगे 2, पहले इसका सम निकाल लेंगे। ये इसका हम लोग का इसका हो गया, और इसे किससे भागा देंगे, 10 से। इसमें थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो पहले इसी को हम लोग जोड़ लेते हैं, पहले इसी को ना पहले जोड़ के लिख लेते हैं सम को। तो मतलब जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा, बाद में उसको 10 से भागा दे देंगे तो औसत हो जाएगा। तो इसमें लग रहा है कि यहाँ 2 भी आएगा, 10 भी आएगा, कंफ्यूजन होगा शुरू में। तो पर इसका योग कितना होगा, 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे तो हम लोग का n कितना है, n इंटू n + 1/2। n हम लोग का 10 है, और 10 जोड़ 1 बटा 2, यानी 10 गुना 11 बटा 2। तो 2 × 5 = 10, यानी हो जाएगा कितना, 55 हो जाएगा। ऐसे जोड़ के देख लीजिएगा 55 ही आएगा, जोड़ के देखिएगा ना तो आपका 55 ही आ जाएगा। अब औसत का बात करेंगे तो औसत का कितना हो जाएगा, जोग, ऊपर में जोग ना, और नीचे में टोटल संख्या यानी 10। तो हो जाएगा 55 बटा 10, तो हो जाएगा 5.5, इसका औसत हो जाएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। उतना लंबा नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख दिए, यहाँ संख्याओं की संख्या है और ऊपर में संख्याओं का योग है। तो ऐसे करके हम लोग का कितना आ जाएगा, 5.5। अब बताते हैं इससे भी बड़ा क्वेश्चन। देखिए अगर यदि 100 तक रहेगा, अच्छा 10 तक तो करिए लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 100 तक रहेगा तो क्या कीजिएगा, 1000 रहेगा तो क्या कीजिएगा, तब इसी को लगाइएगा। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा। तो पहले योग निकालते हैं। तो पहले हल में प्रथम कितना, 100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये हम लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट लिखेंगे, उतना तो नहीं लिख पाएंगे, /2। ये हम लोग का मतलब ये बाय में फॉर्मूला, मतलब 1 से लेकर 10 तक। तो इसको हम लोग को क्या लिखेंगे, 1 + 2 +, तो इसका जो सम होगा क्या होगा, n इंटू n के जगह कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। तो ये हम लोग का 100, और ये 100 जोड़ 1 बटा 2, यानी हो जाएगा 100 इंटू कितना, 101/2, तो हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 1 मतलब 50 हो जाएगा, 5050। तो औसत जब निकालेंगे तो किससे भागा देंगे, कितना संख्या है, 100 है। तो हम लोग का जो औसत जो हो जाएगा, औसत कितना होगा, संख्याओं का योग ना, संख्याओं का योग
डिवाइडेड बाय संख्याओं की संख्या, नीचे में क्या लिखते हैं, संख्याओं की संख्या लिखते हैं। तो इसमें हम लोग का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अभी सबको मिटा देते हैं। तो इसमें हम लोग का संख्याओं का योग आया 50-50, 50-50 है ना, और संख्याओं की संख्या टोटल हम लोग कितना का निकाल रहे हैं, 100 का। 1 और 0 तो कट जाएगा, 10 से भागा देंगे तो 50.5, ये हम लोग का औसत निकल जाएगा। मतलब योग वाला फार्मूला कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का कोई जो रहेगा ना प्रथम प्राकृत, तो आप लोग का निकल, चाहे 2 का गुणज भी बोलेगा, 3 का गुणज भी रहेगा ना, तो भी इससे निकल जाएगा। उसको हम लोग कॉमन लेके हम लोग निकाल सकते हैं। कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 इस फॉर्म में अरेंज। जैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, 2 का गुणज रहेगा, 3 का, मतलब किसी का भी गुणज वाला रहेगा, वो वाला क्वेश्चन भी इसका सम इससे निकल जाएगा। तो उसमें हम लोग का सम जल्दी हो जाएगा। फिर लास्ट में टोटल नंबर से हम लोग को क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। देखिए क्वेश्चन, 100 तक प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्या नहीं बोला है, विषम संख्या, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग का योग पहले निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो योग कितना होगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग लिखते, चाहे एक ही बात है, संख्याओं का योग अलग अलग निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, पहला विषम संख्या, एक छोड़ के 3, 5, 7, यही ना होगा। लास्ट में कितना में होगा, कितना तक, 100 तक। तो 100 तक 100 तो नहीं आएगा, हम लोग का क्या आएगा, 99 आएगा। उसके पहले यदि निकलना चाहे तो कितना आ जाएगा, 97 आएगा। और यदि निकला चाहे तो 95 आएगा। और नहीं लिखते हैं इस टाइप। अब जोड़ना तो आसान नहीं ना है। अच्छा, इतना जान लीजिए कि मतलब एक ऑड फिर इवन, ऑड फिर इवन, ऑड फिर इवन, मतलब ये टोटल कितना है, टोटल जो है हम लोग का 1 से 100 तक है। 100 में 50 इवन होगा और 50 ऑड होगा, मतलब गिनने का जरूरत नहीं है, डॉट डॉट है। तो इसमें 50 हम लोग का ऑड नंबर होगा। मतलब अब देखिए एक चीज, इसको इसके साथ यदि जोड़ते हैं कितना होगा, 100 होगा। इसको इसके साथ पेयर में लेते हैं, 100 होगा। इसको इसके साथ लेंगे और इसके पहले यदि लिखेंगे तो 93 होगा। इसको इसके साथ लेंगे तो क्या होगा, 100 आ रहा है ना, तो इसको एक साथ लिखेंगे, 1 + 99, फिर 3 + 97, 5 + 90, ऐसे करके। लेकिन टोटल हम लोग का कितना आएगा, 25 टर्म आएगा। ऐसे बैठ कर तो कितना तक आएगा, अप टू 25 टर्म्स हो जाएगा। ऐसे 50 था, ब्रैकेट में लिए तो कितना हो जाएगा, हम लोग का आधा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। टोटल 50 था, 2 को एक साथ ले तो ऐसे ऐसे करके कितना हो जाएगा, 25 होगा ना। तो 100 + 100 + 100 कितना, 25 टर्म्स तक। अच्छा, 2 बार जोड़ते हैं तो 2 गुना होगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 गुना होगा, तो 25 बार जोड़ लेंगे तो 25 गुना होगा ना। तो 25 × 100, यानी योग कितना हो गया, 2500 हो गया। तो हम लोग का औसत क्या होता है, औसत जो होता है, ऊपर में क्या लिखते हैं, संख्याओं का योग। ऊपर में क्या लिखते हैं, संख्याओं का योग, और नीचे में क्या लिखते हैं, संख्याओं की संख्या। नीचे लिखेंगे संख्याओं की संख्या। टोटल कितनी संख्या है, बोले ना, ऑड 50 और इवन 50, 50 50 100, मतलब 100 में 50 हम लोग का क्या है, ऑड है। तो 50 से भागा देंगे, और संख्याओं का योग कितना आया है, 2500 आया। कटा तो हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का 50 हो जाएगा। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है।
ये जो है प्रथम 60 संख्याओं का औसत कितना है 62 है तथा अन्य 40 संख्याओं का औसत 72 है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पहला 60 संख्या अलग अलग संख्या है जिसका औसत हम लोग का कितना है 62 है और 40 अन्य संख्या जो है वो उसका औसत कितना है हम लोग का 72 है। तो कहता है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी किसी का भी औसत निकालते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग का योग चाहिए संख्याओं का जो। अब सब मिला के ना लिखना है तो पहले दोनों का देखते सबको अगर यदि सब संख्या को यदि जोड़े तो कितना आएगा। तो योग निकालने के लिए सीधे औसत दिया रहता है और नंबर दिया रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो 60 गुना कितना होगा 62। तो प्रथम 60 संख्याओं का योग हो जाएगा और 40 गुना 72 कर देंगे तो 40 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो कुल योग आ जाएगा। कुल योग और कुल संख्या कितना हो जाएगा यहाँ 60 यहाँ कितना है 40 ना। यानी आंसर का बात करेगा तो एक लाइन में हो जाएगा हम लोग का 60 गुना 62 जोड़ 40 गुना 72 बटा टोटल संख्या 60 और 40 मतलब 100। ये हम लोग का औसत हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। मतलब कुल योग कैसे निकलेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पहला 60 का कुल योग निकल गया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाद वाला जो 40 है उसका भी योग निकल गया। अब दोनों को जोड़ देंगे मतलब सब संख्याओं का योग हो गया। और सब संख्या कितना है इधर 40 है और इधर 60 है और उधर 40 है। 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया। 100 से भागा दे देंगे तो हम लोग का औसत निकल जाएगा। इसी से निकल जाएगा। थोड़ा लंबा करके बना देते हैं ऐसे यही आंसर होगा देखिएगा यही आएगा। तो पहले अलग अलग थोड़ा सा शुरुआत है अभी लंबा करके बताएंगे हॉल में। तो हम लोग का 60 संख्याओं का औसत 60 संख्याओं का औसत ना तो 60 संख्याओं का योग लिखेंगे हम 60 संख्याओं का योग। तो कितना हो जाएगा योग 60 गुना 62 6 गुना 12 6 6 36 37 और एक तो 0 372 हो जाएगा। और 40 संख्याओं का योग 40 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 40 गुना 72 है। तो इसको गुना करेंगे ना तो 4 दूना 8 हो जाएगा 4 8 32 33 हो जाएगा नहीं 4 7 28 4 दूना 8 हो गया 4 7 28 हो गया और एक और 0। तो कुल योग कितना होगा, कुल योग जो होगा दोनों को जोड़ेंगे 3720 प्लस 2880। तो ये 0 हो गया 8 प्लस 2 10 हाथ में रहा 1 9 9 प्लस 7 16 का 6 हाथ में रहा 1 3 और 3 6 6600 हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत जो हो जाएगा ऊपर में कुल योग ना और यहाँ कुल संख्याओं की संख्या मतलब कुल संख्या। तो कुल योग कितना है 6600 और संख्या कितना है इधर 60 और इधर 40 100 संख्या है। तो यानी हम लोग का जो औसत होगा मतलब पूरा सब संख्या का मतलब पूरा 100 संख्या का औसत जो होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितना छात्र है 22 और उसका औसत आयु कितना है 12 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु को उसका क्लास टीचर को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो शिक्षक की आयु क्या है। तो शिक्षक की आयु क्या है तो शिक्षक की आयु को x ले लेते हैं। माना कि शिक्षक की आयु को क्या ले लेंगे, शिक्षक की आयु को x ले लेते हैं, x वर्ष ले लेते हैं। अच्छा पहले छात्रों में कितना छात्र है, पहले छात्रों का आयु का योग को जोड़ लेते हैं। तो 22 छात्रों के आयु का योग कैसे निकलता है
जो औसत रहता है, औसत को नंबर से गुना करने से हम लोग का क्या निकलता है, योग निकलता है। तो औसत हम लोग का 12 है और संख्या कितना है 22, यानी 22 गुना 12, 22 गुना 12 गुना कर लेते हैं, 22 गुना 12, 4 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 6 4, 2 6 264 वर्ष। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, तो हम लोग का जो ये कितना 22 छात्रों का योग है, तो हम लोग का अब इसमें शिक्षक को मिला देते हैं, तो 22 छात्रों का योग प्लस 22 छात्रों की आयु का योग, आयु का प्लस शिक्षक की आयु का योग, शिक्षक की आयु, दोनों को जोड़ देते हैं। 22 छात्रों का जोड़े और शिक्षक का आयु को भी जोड़ दिए, तो हम लोग का टोटल न होगा, तो टोटल कितना होगा हम लोग का, टोटल तो हम लोग का हो जाएगा, क्या कहता है उसका औसत में 1 बढ़ जाएगा, औसत में 1 बढ़ जाएगा, मतलब 12 था तो अब कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, औसत अब कितना हो जाएगा, अभी शिक्षक का जोड़े ना, शिक्षक का जोड़े तो औसत बढ़ा ना, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, 12 था तो 1 कितना हो गया 13, लेकिन इधर नंबर भी तो बढ़ गया, पहले से कितना था 22 था और 1 नंबर भी बढ़ गया, 1 टीचर भी बढ़ा ना, तो यहाँ पर 22 जोड़ 1 मतलब 23, तो 23 गुना इतना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 22 छात्र का कितना है 2 6 4, और इसको क्या माने है x, और ये हो गया 23 गुना 13, तो 23 गुना 13 करते हैं, तो 23 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3, तो हो जाएगा 9 9 299, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 299, तो x इक्वल टू, ये प्लस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 6 4, तो 9 - 4 5, 9 - 6 3, मतलब शिक्षक का जो आयु होगा वो कितना होगा, शिक्षक का आयु होगा हम लोग का 35 वर्ष का होगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था कि पहले हम लोग का 22 छात्र का हम लोग का क्या दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था, औसत दिया हुआ था, तो 22 से और 12 था ना, तो 12 से गुना कर दिए, तो मतलब उतना का आ गया। अब उसमें शिक्षक का आयु का मिला दिए, मतलब इतना में शिक्षक का आयु को मिला दिए, तो मतलब उसका आयु का कुल आयु का योग हम लोग का निकल गया, ये 22 का और ये शिक्षक का मिला दिए, तो कुल आयु का, तो कुल आयु का जब और हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उससे हम लोग जो जानते हैं औसत गुना कुल संख्या, तो औसत 1 बढ़ रहा है, मतलब 12 वर्ष था जब शिक्षक आया तो कितना हुआ 13, लेकिन इसमें भी नंबर में तो बढ़ेगा, क्योंकि 22 लड़का था, 22 स्टूडेंट था, 22 छात्र था, टीचर को मिला देंगे तो टोटल नंबर भी बढ़ेगा, इसलिए इसमें भी 1 बढ़ा देना, इसमें भी गुना कर देंगे, तो इसमें भी हम लोग का क्या आ जाएगा कुल आयु का ही योग आएगा ना, मतलब तो ये भी कुल आएगा, दोनों को बराबर कर दिए, गुना कर दिए, तो 299, और इधर 2 6 4 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 35 वर्ष का वो शिक्षक हम लोग का था। आज तो ये पहला क्लास था बेस, अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसका और बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर कम से कम 2 प्रैक्टिस क्लास करेंगे, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा। तो इसीलिए अगर यदि चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो पिछला वाला और वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको भी देख लीजिएगा, और मेरे साथ हमेशा बने रहिए। मैं पूरा सिलेबस का, मैं डेली कुछ नया क्वेश्चन पूरा सिलेबस का पहले बेसिक बताऊंगा, उसका तो प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।